हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है उनकी गुड नाइट मैसेजेस। तो टैरो में से लेंगे हम 3 कार्ड्स और लव मैसेजेस में से लेंगे 6 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स का। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे ये पर्सन चांद की तरफ देख के मानो कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन शायद रात को आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते रहते हैं। एक अकेलापन उनको महसूस होता है। यहाँ पे 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुँचने के लिए सिर्फ 2 कप की कमी महसूस हो रही है। यानी कि 8 कप तो उनके पास है लेकिन 2 कप मिसिंग है, यानी कि वो रोमांटिक जज्बात उनकी लाइफ में मिसिंग है जिसको लेके ये दिन रात शायद सोचते रहते। स्पेसिफिकली रात के वक्त तो इनको नींद ले पाना मुश्किल होता है, इतना ज़्यादा ये आपको याद करते रहते। जैसे यहाँ पे आसमान में स्टार्स भी दिखाई दे रहे हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि चांद तारों को देख के अगर ये पर्सन यूनिवर्स से कुछ विश मांगते हैं तो वो है आपके साथ 2 ऑफ कप में जुड़ने की विश, यानी कि ये आपके साथ यूनियन में आने के बारे में सोचते रहते हैं। फिर है 2 ऑफ रॉड्स। फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक नए सवेरे की हमें एनर्जी दिखाई दे रही है, वैसे ही आपके पर्सन एक नए सवेरे का इंतज़ार कर रहे हैं। उस सवेरे का जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ उस सवेरे को वेलकम करेंगे और उस घड़ी का बेसब्री से इनको इंतज़ार है। और कहीं ना कहीं ये पैशनेटली उस लम्हे के लिए अपने मन से काफ़ी ज़्यादा विश करते रहते कि एज सुन एज पॉसिबल उनकी ज़िंदगी में वो नया सवेरा आए जिसका उन्हें इंतज़ार है। फिर है द हीरोफेंट। यहाँ पे तो बात चल रही है किसी को मनाने की, यानी कि इस पर्सन के पास शायद आप दोनों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ये आपके घर वाले भी हो सकते हैं और इनके घर वाले भी हो सकते हैं। कोई तो ऐसा पर्सन है जो शायद इस रिश्ते में एक ऑब्स्टेकल जैसा रोल प्ले कर रहा है, यानी कि उनके अपने कुछ मोरल प्रिंसिपल हैं जिनसे वो हटने को तैयार नहीं है और ये पर्सन चाहते हैं कि किसी भी हालत में वो पर्सन मान जाए ताकि आप दोनों भी एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए आ जाएं। अब ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले तो कैसे निकाले, क्योंकि चाबियाँ तो यहाँ पे क्रॉस के ऊपर बनी हुई हैं, यानी कि किसी भी तरह से शायद ये पर्सन मानने को तैयार नहीं है। तो इस पर्सन के दिलो दिमाग में बस यही चल रहा है कि किसी भी तरह से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए और राइट नाउ भी उसी सोल्यूशन को हासिल करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, यानी कि ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये दोनों भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन शायद आपके साथ मिलके इस पर्सन को सीरियसली अपने दिल की बातें बोलने के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर आपने अपने घर वालों को मिलके कन्विंस करने की कोशिश की है तो हो सकता है ये उसी लम्हे को अब याद कर रहे हैं। अब देखते हैं उनकी तरफ से मैसेजेस क्या है। यू एक्सेप्ट माई एंगर एंड सैडनेस। तो कई बार शायद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैडनेस में डूब जाते हैं, यानी कि यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप की पहले ही कार्ड में ये पर्सन अकेला है और अकेलेपन में कई बार इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, उसको और ज़्यादा दुख लगने लगता है, दर्द महसूस होता है। ये अकेलेपन की एनर्जी होती है ऐसी, और कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद हालात के ऊपर भी गुस्सा निकाल देते हैं और जाने अनजाने कई बार इनका गुस्से का सामना शायद आपको भी करना पड़ता है। लेकिन इनको ये पता है कि आप उनके मूड स्विंग को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं, भले ही ये इनका एंगर हो या सैडनेस हो। और शायद इसीलिए राइट नाउ भी ये पर्सन सैड है और इसलिए आपको दिल से याद कर रहे। फिर हैं वी हैव सो मेनी रिडिकुलस
निकनेम्स। तो हो सकता है आप दोनों ने भी एक दूसरे को कई सारे निकनेम्स दे के रखे हैं। कई बार इनके गुस्से को लेके शायद आपने इनको कुछ नाम दिया हो सकता है, या फिर अगर ये सैड रहते हैं तो उसको लेके कोई नाम दिया हो सकता है, और प्यार से भी कई सारे नाम शायद आपने एक दूसरे को दिए हुए हो सकते हैं। तो ये उन्हीं निकनेम के बारे में भी सोच रहे हैं, यानी कि आप दोनों ने अब तक कितना अच्छा वक्त और साथ ही साथ कितने अप्स एंड डाउन इस रिश्ते में देखे हैं, इन बातों के बारे में भी ये सोच रहे हैं। फिर है यू आर द पर्सन आई हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट। तो आप ही है वो पर्सन जिनके बारे में ये सपना देखते हैं, और ये सिलसिला उनका कंटिन्यू होता रहता है, जिसकी वजह से शायद इस पर्सन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि क्या मैं सिर्फ सपने ही देखता रहूँगा, असलियत में कब बात बनेगी और कब ये नया सवेरा हम दोनों साथ में वेलकम करेंगे। तो शायद इस वजह से भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मे बी आपके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि दिल से ये आपके साथ एक प्यारा सा सपना ऑलरेडी देख चुके हैं और उस सपने को साकार करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे 8 ऑफ कप का कार्ड हमें मिला है, 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुँचना चाहते हैं। फिर है यू इंस्पायर मी टू बी अ बेटर पर्सन एवरी डे। तो आप उनकी प्रेरणा हैं, यानी कि आपसे बात करके, आपको शायद इमेजिन करके भी कि आप हैं उनकी ज़िंदगी में, उन्हें एक इंस्पिरेशन मिलती है और ये उनका मन करता है कि वो और ज़्यादा बेहतर पर्सन बने, यानी कि आपके लायक वो खुद को प्रूव करना चाहते हैं। आपकी काबिलियत के सामने उनको लगता है कि मुझे भी बेस्ट बनना चाहिए, क्योंकि उन्हें इतना बेस्ट क्वालिटीज़ का एक पर्सन आपके अंदर दिखाई देता है कि इसमें सब खूबियाँ हैं। अब मुझे अपने आप को उसके लायक बनाना है, और इसी बात को सोचते हुए ये दिन ब दिन और ज़्यादा बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे अगर कुछ है या फिर कोई पर्सन है तो वो सिर्फ आप हैं, यानी कि आप ही की वजह से उन्हें खुद में भी चेंजेस करने का मन करता है। फिर है आई लव यू बिकॉज वी शेयर अ पैशन फॉर ट्रैवलिंग। तो कुछ लोगों ने शायद ट्रैवलिंग को लेके भी सपना देख लिया है, यानी कि कुछ लोगों के शायद मिलने की पहली घड़ी ही वही थी जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से मिले किसी सफ़र के दौरान। तो ये पर्सन जानते हैं कि आप दोनों को भी शायद घूमने फिरने का शौक़ है, और वो आपके इस शौक़ को पूरा भी करना चाहते हैं। और शायद जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सपने देखते रहते हैं, तो ऐसा कोई प्यारा सा सपना है कि आप यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे। तो ये सपना शायद आपने उनके साथ शेयर किया हो सकता है कि आपको भी वहाँ पे घूमने जाना है, और ये उस पैशन को लेके, मतलब आपकी जो चाह है, दिल में जो ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश को पूरी करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये सोचते भी हैं कि अगर ज़िंदगी में हम कई सारी बातें कॉमनली इक्वली महसूस करते हैं कि उसके भी लाइक्स और डिसलाइक मेरी जैसे ही है, तो ज़िंदगी और ज़्यादा कितनी खूबसूरत होने वाली है। तो आगे की लाइफ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस इनको महसूस होता है, और उसी वक्त जब ये महसूस करते हैं कि राइट नाउ तो ये अकेले है, तो शायद वही एनर्जी सैडनेस में बदल जाती है। और नेक्स्ट है आई विल स्ट्रॉन्ग विथ यू बाय माई साइड। तो जब आप उनके साथ होते हैं तो आपका उनके साथ होना ही ये एहसास उन्हें फ़ील करवा देता है कि वो स्ट्रॉन्ग फ़ील करने लगते हैं, यानी कि उनको ये एहसास होता है कि भले ही दुनिया में प्रॉब्लम्स कितने भी क्यों ना हो, या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके भी दिक्कतें क्यों ना हो, लेकिन आप अगर उनके साथ हैं तो फिर इनको कोई डरने की बात ही नहीं है। या फिर जैसे सब कुछ किसी को मिल जाता है, बस किसी का साथ होना ज़रूरी होता है, वो एहसास ये दिल से फ़ील करते हैं। और शायद इसीलिए ये किसी को मनाने के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ ज़िंदगी में वो खूबसूरत सपना पूरा करना जो शायद आप दोनों ने मिल के देखा है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। गुड नाइट।